हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, आज हम 6th क्लास का हिंदी के 4 चैप्टर करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 विच नेम इज जो देख कर भी नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर होगा बेटे, लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है, हेलन केलर ने कहा है कि लोगों के पास जो चीज़ उपलब्ध होती है उसका उपयोग वे नहीं करते। इसलिए हेलन केलर को ऐसा लगता है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के सौंदर्य और उनमें होने वाले दिन प्रतिदिन के बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति के सौंदर्य और उसमें होने वाले दिन प्रतिदिन के बदलाव को प्रकृति का जादू कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? So the answer of this question is, एक बार हेलन केलर के प्रिय मित्र जंगल में घूमने गई थी। जब वह वापस लौटी तो हेलन केलर ने उससे जंगल के बारे में जानना चाहा। तब उनकी मित्र ने जवाब दिया कि कुछ खास तो नहीं। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि लोग आंखें होने के बाद भी कुछ नहीं देख पाते, किंतु वे तो आंखें न होने के बावजूद भी प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को केवल स्पर्श से ही महसूस कर लेती है। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। हेलन केलर ने कहा कि उसकी आंखें न होने के बावजूद भी वह प्रकृति की चीज़ों को स्पर्श से ही महसूस कर लेती हैं, लेकिन जिन लोगों की आंखें होती हैं वे प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं उठा पाते। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ पढ़कर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान वे टहनियों में नई कलियां, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह और उनकी घुमावदार बनावट को भी वे छूकर पहचान लेती थी। चिड़िया के मधुर स्वर को वे सुनकर जान लेती थी। इस प्रकार से हेलन केलर जो थी वो पहचान लेती थी जो भोजपत्र होता है कि जो छाल होती है, चिकनी छाल होती है, और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से वह पहचान लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में हेलन केलर ने जिंदगी में आँखों के महत्व को बताया है। वह कहती है कि आँखों के सहयोग से हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों के रंग बिरंगे रंगों से रंग सकते हैं। तो हेलन केलर ने आँखों के महत्व को दर्शाया है कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है? इस टिप्पणी पर लिखो और साथियों के विचार सुनो। कान से न सुनने पर आसपास की दुनिया एकदम शांत लगती है। हम दूसरों की बातों को सुन नहीं पाते, केवल चीज़ों को देखकर हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। So student, these are the questions of Hindi of chapter numbers 9. So I think you understand it very well. Thank you.